दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आप मुझे देख रहे हैं चौहान एलएलबी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर लगातार आप सभी को कानूनी ज्ञान देने का काम करता हूं। तो दोस्तों आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए भी ज़रूरी है और ये अहम मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि आजकल इस समाज में झूठी एफआईआर का जो प्रचलन है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और जो उसका ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी विरोधी होते हैं वो झूठी एफआईआर दर्ज करा देते हैं और झेलना हो जाता है जो जानकार नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें कि अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप सबसे पहले जो आपके मामले की विवेचना कर रहा है यानी एक प्रकार से जांच अधिकारी जिसको विवेचक बोलते हैं, आप उससे संपर्क करें और अपनी बात बताएं। अगर आपने वो क्राइम और लगाए गए आरोप झूठे हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात बता सकते हैं। और ये बात स्वाभाविक है कि जब आपने घटना नहीं किया है तो उस समय पे नहीं आप होंगे, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज कराया होगा तो जो तहरीर दी होगी जो सीआरपीसी 154 के अंतर्गत दर्ज होती है, पुलिस सीसीटीएनएस की वेबसाइट पे दर्ज करती है, तो उसमें समय ज़रूर पड़ा होगा। तो दोस्तों उसमें जो समय है उसको आप देख लें और आप ये बता सकते हैं कि इस समय पर हम कहाँ पे थे। तो आप स्वाभाविक है कि जब आपने घटना करी नहीं है तो उस समय आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह ज़रूर रहे होंगे। जैसे कि आपको बताया गया कि आपने किसी को बीच सड़क पर दौड़ा कर मारा, तो आपने मारा नहीं और आप उस समय उस घटना स्थल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर थे, तो आप वो ये बात बता सकते हैं और विवेचक से ये बात कह सकते हैं कि जो इसमें घटना का समय दिखाया गया है उस समय में घटना स्थल से करीब 25-30 किलोमीटर आप जितनी दूर पे रहे हों वहाँ पे हम थे और ये लगाए गए आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो विवेचक है उससे जब आप संपर्क करेंगे तो वो आपसे पूरी बात जानने की कोशिश करेगा और आपसे कहेगा कि एविडेंस दीजिए। तो आप जिनके पास में बैठे रहे हों आप उससे बात करके आप एफिडेविट यानी एक बनवा सकते हैं स्टाम्प पेपर पे 10 रुपये 20 रुपये के, कि वो व्यक्ति ये बात कहेगा कि आपका नाम जैसे आपके ऊपर दर्ज हो गया है, ये हमारे साथ फला डेट को फला वजह बैठे हुए थे और इन्होंने घटना नहीं करी है। इस बात की मैं पूरे होशो आवाज़ में बता रहा हूँ, बयान दे रहा हूँ, लिखित तौर पे साक्ष्य दे रहा हूँ। इसके अलावा दूसरा रास्ता ये भी है कि जब आरोप लगे हैं आपके ऊपर तो आप स्वाभाविक है फ़ोन तो लिए होंगे, तो आप उस समय और उस व्यक्ति की जो एक आप लिखित विवेचक को या फिर एसपी को आप ये बात कह सकते हैं लिखित तौर पे एक एप्लीकेशन में कि महोदय मेरे ऊपर फला तारीख को फला धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या में एक मुकदमा दर्ज हो गया है और वो पूरी तरीके से झूठा आरोप है, इसलिए मेरी सीडीआर यानी कॉल रिकॉर्ड डिटेल जो है वो जो है निकलवाई जाए और उसमें लोकेशन मेरी देखी जाए कि मैं जो घटना का समय यहाँ पे बताया जा रहा है उतने समय पर मैं कहाँ था। तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा जब सीडीआर निकलेगी। तो अधिकतर आप जानते हैं कि जो सीडीआर है यानी डिजिटल जो साक्ष्य हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इससे बड़े बड़े खुलासे भी हो जा रहे हैं। तो इसलिए जो खुलासा है या फिर इस तरीके के मामलों में सीडीआर बहुत ही उपयोगी होती है। तो सीडीआर निकलवाने के लिए आप एसपी से एक लिखित आवेदन कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए और मेरी लोकेशन देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसके अलावा आप कहीं सीसीटीवी कैमरे में बैठे हों तो उसकी आप वीडियो ला के विवेचक को दे सकते हैं कि आप देखिए महोदय जी ये देखिए हम उस जगह पर बैठे हुए थे इतने बजे और इतनी दूरी पे मैंने घटना नहीं करी है, आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। तो आप फिर क्या कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ें हो गई हैं तो स्वाभाविक है कि पुलिस सब कुछ जान जाती है। अगर वो आरोप पत्र दाखिल नहीं करना चाहता है और आपकी मदद निष्पक्ष विवेचना करना चाहता है तो वो विवेचक क्या करेगा कि उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा देगा यानी एफआर लगा देगा या फिर उस मामले को स्पंज कर देगा। स्पंज ये होता है कि यानी जो मुकदमा अपराध संख्या है वो एकदम से हट ही जाएगी और जो एफआर होता है वो फाइनल रिपोर्ट होती है। तो ऐसी स्थिति में जिसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है
तो आप जानते हैं कि उसने आपको परेशान किया है, आपके मानहानि को, छवि को धूमिल करने का काम किया है और पुलिस को भी परेशान करने का काम किया है। तो आप क्या कह सकते हैं विवेचक से कि महोदय जी इसने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, तो इसलिए आपने एफआईआर भी लगा दिया है और या फिर स्पंज कर दिया है। ऐसी स्थिति में इनके ऊपर 182 की कार्रवाई की जाए। तो 182 की जो कार्रवाई है इसमें जुर्माना भी हो सकता है और 6 महीने की सज़ा का भी प्रावधान है। तो दोस्तों ये बात हो गई। इसके अलावा 211 के अंतर्गत भी जो है पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है। और अगर आप और लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिसने आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कोर्ट में या फिर आप पुलिस में एक लिखित शिकायत कर सकते हैं कि महोदय मेरे ऊपर दिनांक फला को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और वो आरोप झूठा पाया गया। विवेचक ने जब तफ्तीश की यानी विवेचना की तो उसमें झूठा पाया गया है, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो उसमें आप जब छवि की बात करेंगे तो उसमें मानहानि यानी 499 और 500 आ जाएगा और 211 आ जाएगा, 182 की कार्रवाई हो जाएगी, उसी मुकदमे में दर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके के और 420 भी इसमें बनता है एक प्रकार से, लेकिन ये इतनी जल्दी होता नहीं है, तो ये भी प्रावधान है। लेकिन अगर आपको छवि जो धूमिल की गई है तो ये मतलब मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं आपके कभी-कभी ये भी हो जाता है कि जो विवेचक है वो क्या करता है कि आरोप पत्र झूठा ही दाखिल कर देता है। हमने ऐसे तमाम मामलों में देखा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के विवेचक हों या जो भी हों, वो झूठे मुकदमे कोर्ट में जो मुकदमा है झूठा आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल कर देते हैं और वहाँ जो है लोग सालों 10 साल 5 साल जो है पेशी के ऊपर पेशी जाया करते हैं। तो इससे बचने के लिए भी उपाय है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने विवेचक से बता दिया है कि ये आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं, लेकिन उसके बाद भी विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया, आपने एविडेंस दिया, एविडेंस को सबमिट नहीं किया। इसके पीछे की वजह यह है कि जो एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति है वो प्रभावशाली है या उसके पास में राजनीतिक दबाव है, इसलिए वो चार्जशीट दाखिल आपके खिलाफ़ करवा के कोर्ट में मामले को विचाराधीन करवा दिया है। तब आप क्या करेंगे कि आप तुरंत जो है अपने जो भी एविडेंस हैं उसको लेकर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जब जाएंगे तो वहाँ पे सीआरपीसी 482 के अंतर्गत एक रिट करेंगे, यानी एक आवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि महोदय मेरे ऊपर इस डेट को ये मुकदमा दर्ज हुआ, ये उस समय मैं यहाँ पे था, ये रहा एफिडेविट, ये रहा सीडीआर और ये रहा सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग या जो भी आपके पास में अन्य साक्ष्य हों। तो वो आप क्या करेंगे कि हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे, सबमिट करेंगे। तो जब उस पे बैठेगा तो उसमें भी आदेश हो जाता है सीआरपीसी 482 के अंतर्गत कि ये जो मामला है हाई कोर्ट में जब न्यायाधीश महोदय देखेंगे तो उसमें अगर उनको लगेगा कि ये वास्तव में फर्जी दर्ज हुआ है तो उसमें वो आदेश कर देंगे कि इस मुकदमा अपराध संख्या को हटाया जाए, फर्जी दर्ज हुआ है, और वहाँ कार्रवाई की भी आप मांग कर सकते हैं उसी रिट में कि जो ऐसा किया उसके ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। लेकिन आपको हम एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे ही आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो झूठा, तब आप विवेचक से संपर्क करें। अगर आप विवेचक वो आपके मतलब एविडेंस को देखना नहीं पसंद कर रहा है या किसी दबाव में है, तो आप इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को लिखित पत्र या फिर आप उनके जो टाइमिंग है आपकी समस्या निस्तारित करने के लिए ऑफिसों में आप उसमें जा सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं। उसके बाद भी अगर निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तब हाई कोर्ट का आप रुख कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जब आप रिट करेंगे तो आप रिट जब हाई कोर्ट में आप करेंगे तो आप ये ना हो कि आप यहाँ पे जमानत करा के हाई कोर्ट जाएं। अगर ऐसा करते हो तो बिल्कुल भी ये मामला मतलब माना नहीं जाएगा। एक प्रकार से आपने अपराध किया है इसलिए आपने जमानत ले ली, हाई कोर्ट का मानना ये होता है। तो दोस्तों कभी भी आपके साथ में जब घटना घटे तो आप हाई कोर्ट जब जाएं तो इन्हीं सब नियम शर्तों के साथ में जाएं और एविडेंस मजबूत होना चाहिए तभी जाएं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो हमने आपको बताने की कोशिश किया है तो वो दोस्तों आप लोग पूरी तरीके से फॉलो करिए और हमें उम्मीद है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।